तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है लर्न विद सिराज में। एंड आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं इन डिटेल। सबसे पहले चलते हैं अपनी पीपीटी पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के हैकर होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। बिफोर वी जंप टाइप्स ऑफ हैकर, पहले हम समझते हैं कि एक एथिकल हैकर क्या होता है। Ethical hacker is a legal and unauthorized practice of testing computer systems, networks, and applications to find security weakness before criminal can misuse them. It it is always done with owner's permission and with the goal of improving safety, not causing harm. Ethical hackers use the same techniques and malicious hackers, but in a controlled and responsible way, and they report the problem they discover so that organization can fix them and protect their data. ओके जो एक एथिकल हैकर होता है वो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सबको सिक्योर रखने का काम करता है। इसके पास सेम स्किल्स होती है जो एक क्रिमिनल हैकर होता है, बट डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का होता है। एथिकल हैकर का माइंडसेट ये होता है कि सिस्टम को सिक्योर रखना है और हर एक चीज लॉ को फॉलो कर कर परमिशन लेकर अटैक वगैरह परफॉर्म करना है। ठीक है गाइस, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ हैकर होते हैं। फर्स्ट इज ब्लैक हैट हैकर, देन ग्रे हैट हैकर एंड लास्ट वन इज व्हाइट हैट हैकर। इन तीनों के बीच का डिफरेंस एंड इन तीनों की डेफिनेशन को हम इन डेप्थ समझते हैं। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर। अ ब्लैक हैट हैकर इज अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर नेटवर्क्स और वेबसाइट विदाउट परमिशन एंड विद द बैड इंटेंट। They use technical skill to steal data, install malware, unlock paid content, damage system or damage money or demand money. For example, with ransomware. With ethical hackers, black hat do follow laws or rules. Their action are illegal and harmful. Okay. जो ये ब्लैक हैट हैकर होता है इसका इंटेंशन बैड रहता है। ये लोगों का अकाउंट वगैरह हैक कर कर पैसे की डिमांड वगैरह करते हैं एंड ये सिस्टम में घुसकर सिस्टम का डेटा लीक करते हैं। लाइक डार्क वेब पर लीक कर लिया या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया। इनका इंटेंशन बैड होता है और ये क्रिमिनल्स भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि ये कुछ भी लॉ को फॉलो कर कर नहीं करते, हर एक चीज लॉ के अगेंस्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्रे हैट हैकर। अ ग्रे हैट हैकर इज समवन हु वर्क्स इन बिटवीन एथिकल एंड मलिशियस हैकिंग। They often break into system without permission but not with the goal of stealing or causing serious harm. Instead, they usually explore vulnerabilities out of curiosity or to show off their skills. And sometimes they inform the organization about the flaws they find, but without following legal or professional rules. Unlike white hats, they don't always get permission first. And unlike hats, their main aim is not personal gain or damage through their action are still risky and can be illegal. ओके जो ये ग्रे हैट हैकर होते हैं ये एक ब्लैक हैट हैकर एंड व्हाइट हैट हैकर का बीच का पार्ट होता है। मतलब इनका इंटेंशन बैड नहीं रहता, बट ये वेबसाइट को हैक करते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, मतलब वीकनेस निकालते हैं एंड उसको रिपोर्ट करते हैं। जस्ट लाइक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैंने एक गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक किया, लाइक रेलवे की वेबसाइट को हैक किया, उसमें मेरे को एक वल्नरेबिलिटी मिली। हैक मैंने इलीगल किया, मतलब मैंने विदाउट परमिशन किया, ये तो एक इलीगल वे हो गया, बट मेरे को वल्नरेबिलिटी मिलते ही मैंने उसका मिस यूज नहीं करा। मैंने गवर्नमेंट को या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिपोर्ट कर दिया है कि आपके इस वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी मुझे मिली है। तो ये जो काम है ये ग्रे हैट हैकर का है। इनका इंटेंशन बैड नहीं होता, बट ये जो बीच के मतलब मिडल जो बोल सकते हैं वो वाले हैकर होते हैं। जस्ट लाइक फन के लिए ये हैकिंग करते हैं एंड इनका काम भी यही होता है। ये कोई प्रोफेशनल जॉब वगैरह नहीं करते, बस ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लिया या फिर बग बाउंटी कर लिया, पैसे कमा लिए, ये सब इनका काम रहता है।
जो नेक्स्ट है हमारा वो है व्हाइट हैट हैकर। अ व्हाइट हैट हैकर इज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हु लीगली हैक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स और वेबसाइट विद परमिशन to find and fix security weakness. Their goal is to protect organization and user from cyber security by identifying vulnerability before criminal can exploit them. White hat hackers follow laws, ethical guidance, and company policies, and they play a vital role in strengthening digital security. Okay, जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं इनको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी बोला जाता है। ये मतलब इनको एथिकल हैकर भी बोला जा सकता है। ये हर एक जो ये टास्क परफॉर्म करते हैं, अटैक करना या फिर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये अंडर लॉज एंड कंपनी की पॉलिसीज को ध्यान में रखकर परफॉर्म करते हैं। ये इनका काम पूरा लीगली होता है एंड हर एक चीज की परमिशन लेकर उसको रिपोर्ट करना, उसको एक्सप्लॉइट करने से लेकर हर एक चीज तक ये लॉज एंड डॉक्यूमेंट के साथ पूरा प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके गाइज, एक एक्स्ट्रा दो टर्म होते हैं। फर्स्ट इज स्क्रिप्ट किडीज एंड हैक्टविस। ये दोनों भी टर्म समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्क्रिप्ट किडी क्या होता है। A script kiddie is unskilled hacker who does not have deep technical knowledge but use ready-made tools, scripts or software created by other hackers to attack system. They usually don't understand how those tools really work. It's just them show off, cause trouble or fun. Script kiddies are not professional. They are more like beginners who really on others work instead of creating their own hacking methods. ओके, जो एक स्क्रिप्ट किडीज होते हैं ये एक बिगनर हैकर होते हैं, लाइक ये बच्चे ही होते हैं। ये जो हैकर्स, जो दूसरे प्रोफेशनल हैकर्स जो हैकिंग के रेडीमेड टूल्स बनाते हैं, सिर्फ उन पर ये अटैक परफॉर्म करते हैं। लाइक एनमैप हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया एंड हाइड्रा हो गया। ये रेडीमेड टूल्स का यूज कर बस आईपी एड्रेस के थ्रू अटैक परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इनको डीप नेटवर्किंग या फिर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब का डीप नॉलेज नहीं होता, बस ये रेडीमेड टूल्स का यूज करते हैं। एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि आजकल मार्केट में इतने हेवी एंड इतने डेंजरस रेडीमेड टूल्स आ चुके हैं जिसका यूज कर कोई भी विदाउट एनी नॉलेज, हैकिंग की नॉलेज के भी अटैक परफॉर्म कर सकता है। एंड अब ये हैक्टिविस्ट की टर्म को समझते हैं। अ हैक्टिविस्ट इज अ हैकर हु ब्रेक्स इनटू सिस्टम इन टू सपोर्ट अ पॉलिटिकल और सोशल कॉज। दे यूज साइबर अटैक्स लाइक वेबसाइट defacement, data leaks or DDoS to spread their message. While they see themes lives and digital activists, their action are usually illegal and cause harm organization or individual. Okay, जो ये एक्टिविस्ट होता है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। मतलब ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो सोशल एंड जो पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं उनको पब्लिक में लाते हैं। लाइक मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, अभी जनता है उनकी अगर प्रोटेस्ट कुछ चल रही है, मैंने एक गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक किया, उनका एक डेटा लीक किया जो कि लीक नहीं होना चाहिए था, जो कि जनता के भलाई के लिए नहीं था, बट मैंने लीक किया जिसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल हो गया। तो इन चीजों को एक्टिविस्ट बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के बेसिकली जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं एंड जनता के साथ होते हैं। बस इतना ही, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, बट ये दो एक्स्ट्रा टर्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस पीपीटी का फुल पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर मैं इसी तरह की साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस लाते रहूंगा। हम आगे चलकर प्रैक्टिकल हैकिंग भी सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज कैसी होती है। फिलहाल हम कुछ वीडियोस अभी अपलोड जो करने वाले हैं वो सब थ्योरी के ऊपर अपलोड करने वाले हैं, देन हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।